1.2 मिलियन ही रहे ना, तो 1.2 मिलियन कस्टमर ही बहुत होते हैं। पहली बात तो यही बहुत बड़ी बात है। अगर कहीं भी हम किसी के पास मत जाए, हम लोग इतने ही रहे, इतने लोग ही बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर सकते हैं, इतने लोग ही बस, ठीक है ना। सो ये ऑल टुगेदर एंडलेस अपॉर्चुनिटी ऐश के द्वारा बनाई जा रही हैं। वो जो अभी इसको 2019 में जब हमने अपनी जो विजन है ऑन पैसिव को, उसको एक मतलब एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में 2018 में या 17 में जब ऐश ने सोचा था तो यही था कि हम लोग एज ए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है तो 100 मिलियन कस्टमर या 100 मिलियन उसका हमारा बेस रहेगा। बट जब इसको एज ए कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन का जब उन्होंने सोचा बनाने के लिए, फिर उसके बाद क्योंकि चीजें ऐसी हो रही थी, तो अब वो ऑलमोस्ट सारा इंटरनेट ही हो गया। 4.5 बिलियन जो इंटरनेट यूजर, वो हमारा कस्टमर बेस हो गया बेसिकली। तो इसलिए जब विजन बड़ी होगी तो विजन के साथ प्रोडक्ट्स बड़े हो गए, प्रोडक्ट्स बड़े हो गए तो जितनी भी एंडलेस या जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं इस डिजिटल लाइफ में, नई टेक्नोलॉजी जो भी अभी शायद मुझे लग रहा है कि देखी नहीं है बहुत सारे लोगों ने या सुनी नहीं है, उस पर भी बैकएंड के ऊपर काम हो रहा है। और इस लेवल का काम हो रहा है कि जिस दिन आपके सामने वो बात रखी जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे सबके, ठीक है ना, कि ऑन पैसे अच्छा यहाँ पे भी ऐसे काम कर रही थी। ओके, तो ये उस लेवल पे काम हो रहा है। कितने गवर्नमेंट्स के साथ काम हो रहा है, आपके होश उड़ने वाले हैं वो। ओके, बहुत जल्दी उड़ने वाले हैं। तो सर क्या वो 5 टेक्नोलॉजीज के ऊपर मतलब मैं बोल सकती हूँ ऑन रिकॉर्ड? देखिए अभी क्या है, हम उतना ही बोलेंगे जितना हमारे सामने हमें दिया जाना है। ओके, समय से पहले फॉर एग्जांपल हम कुछ भी बोल दें, नो डाउट वो पॉसिबिलिटीज है, बट वो कंक्रीट इंफॉर्मेशन ही लेके हम लोगों को दें, वो ही सबसे बात है। मे बी उसमें 5 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, जो आने वाली टेक्नोलॉजीज में, ठीक है ना, बट वो डेफिनेटली इंक्लूड होंगी हमारे बीच में, क्योंकि उनके ऊपर वर्क हो रहा है ऑलरेडी। डाटा सेंटर्स इसलिए बन रहे हैं, डाटा सेंटर एक नहीं बन रहा, 2-3 बन रहे हैं। ओके, लोग तो सोचे शायद एक। आपने आधा बोल ही दिया है। मैं वही बोल रहा हूँ कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। जब वो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है ना, तो एंडलेस अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में। आपको आइडिया देना है फिर। ओके, कि पल्लवी आइडिया दे रहे है कि सर ऐसा कुछ है, यस हो सकता है। ओके, कोई भी आके आइडिया देगा, कोई भी, अगर आपके पास अच्छा आइडिया, हमारे फाउंडर्स के पास अच्छा है, ओके लेट्स डू इट। जैसे आज ही वेबिनार में एक सिंथिया ने आइडिया दिया है, इसको बहुत जबरदस्त आइडिया था कि सारे देशों की वैसे ये प्रॉब्लम है, नॉट इवन अमेरिका और कनाडा की, सबके है, जहाँ ड्रग में जो हथियार यूज होते हैं, बेसिकली गन्स वगैरह यूज होती हैं। तो बेसिकली क्या है, अमेरिका जो कल्चर है बेसिकली, ओके, हम इंडिया को कहते रहते हैं ना, ये अमेरिकन कल्चर अगर आप देख लोगे ना, मतलब कि अब हिंदी में क्या बोलूं मैं, फुकरापंती होती है ठीक है ना, वो वाला कल्चर है यहाँ पे जो हम इनका मानते हैं, अमेरिका का जो मानते हैं कि हथियार रखो, हथियारों की बड़ी बड़ी पिक्चरें अपनी गाड़ी के पीछे लगाओ। तो जो गन कंट्रोल है ना, यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा है अमेरिका में, मतलब कि हमारा हिंदुस्तान तो कुछ भी उसके बराबर नहीं है। लोग शरे, यहाँ पे आपको बंदूक लेनी आसान है, लीगली आसान है, बर्गर लेना मुश्किल है थोड़ा, और बंदूक लेनी आसान है। मतलब ये अगर ऐसे ही कह लें, मतलब इस लेवल का कल्चर है। और वो इतनी बड़ी लॉबी है यहाँ की, मतलब कि वो गवर्नमेंट से बदल देती हैं। जो गन लॉबी है अमेरिका की, मतलब कि वो इतनी अमीर है, क्योंकि हथियारों का काम है, इतनी अमीर है, इतनी है, वो गवर्नमेंट्स को भी प्रभावित करती है। तो इसलिए तो उन्होंने आज यही कहा था कि इसमें ड्रग वार जब होती है तो चीजें होती हैं, लोग तो जो लोग आपसे दुश्मनी निकालते हैं, तो वो बंदूक चला के, गोली चला के मार देते हैं आम इनोसेंट पीपल्स को। तो क्या हम काम कर सकते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम सारा कुछ है, एक ऐसी चिप बनाए ऑन पैसी जो कि हर एक गन में लगी हो और हम उसको ट्रैक कर सके। हमारे पास वो ट्रैकर है कि अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है, या फॉर एग्जांपल हमें मालूम चला या पुलिस को मालूम चला कि यहाँ पे गोली चली है और कोई आदमी मर गया है, तो वो गन आदमी कहाँ लेके जा रहा है, किधर जा रहा है, तो पुलिस उसको 2 मिनट में ट्रेस करके पकड़ लेगी। तो ऐश को ये आइडिया इतना बढ़िया लगा, वो आइडिया उनको बहुत बढ़िया, कहता है दिस इज कॉल्ड ऑन पैसिव, जहां पे एक आम फाउंडर आके इस लेवल का आइडिया दे रहा है जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो आई थिंक, तो ऐश ने वही बोला कि यस
हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, इन फ्यूचर वी कैन वर्क ऑन दिस, ठीक है ना। तो आइडियाज भी हैं, ऐश भी कहते हैं आइडियाज लेके आओ जितने भी है, तो यहाँ पे एंडलेस अपॉर्चुनिटी। प्लेटफॉर्म देखिए, जब प्लेटफॉर्म मिल गया, फॉर एग्जाम्पल आपका घर होगा, आप घर में आपका जो मर्जी करो, तो अगर घर नहीं होगा तो क्या आप कहाँ जाओगे, कहीं। बट अगर घर है तो जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ पियो, आराम से बैठो, टीवी देखो, जो मर्जी करो, ओके। इसीलिए वो घर होता है हमारा, ठीक है ना। तो इसे ये ऑन पैसिव घर है, प्लेटफॉर्म है, आ गया, चीजें बन गई हैं, उसको उस लेवल पे लेके जाया जा चुका है टेक्नोलॉजी के साथ कि इसमें अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी होगी वो ऑन पैसिव के पास होगी सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास कस्टमर है। दूसरी बात, जो हमारे पास कस्टमर है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारा कुछ, यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ऑन पैसिव, और ये बन रहा है बेसिकली। ये पॉसिबल की बात नहीं है, इनमें से बहुत सारी चीजें बन रही हैं, मतलब ऑलरेडी। अगर हम इवन चलो कॉइन की बात करें, जैसे आज भी ऐश ने वो पॉइंट को टच किया, ओ कॉइन का, हमारे सबके मन में कि सर ओ कॉइन आएगा, ओ कॉइन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ओके। कॉइन आप एक दिन में सारा कुछ कर, एक दिन में बन जाता है, जिसको मालूम है, ठीक है ना। सब कुछ है, आप भी बना लोगे, वो इतना आसान है। कॉइन बनाना अलग बात है, कॉइन को फिर उस लेवल पे उसकी वैल्यू क्रिएट करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बिटकॉइन की वैल्यू है, ओके। तो बहुत सारे कॉइन्स अभी भी हैं जिनकी वैल्यू हो रही है, उनका रेट इंक्रीज होता है या उनकी वैल्यू बनी। बहुत सारे कॉइन है जो बहुत ही कम है, ठीक है। तो वैल्यू, ऐश ने भी आज ई कॉइन, जो हमारा ई कॉइन या जो भी करो, वो कॉइन एवरीथिंग, तो उसकी ऐश ने बोला कि कॉइन बनाने के मेरे ये कहानी में 2 घंटे में कॉइन बना दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो उस कॉइन की, और हमारे पास कस्टमर भी हैं, हम भी हैं, 1.2 मिलियन अगर जहां पे वॉल्यूम हो जाए, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू जहां पे उसने ट्रेड होना बेसिकली, उसकी हमने वैल्यू क्रिएट करनी है, और वो हो रही है, मैं ये भी बता देता हूँ, ओके। उसकी वैल्यू क्रिएट हो रही है, ओके। तो ऐश जब इन बिटवीन द लाइन्स हम पढ़ा करें, ऐश क्या बोल रहे होते हैं, ओके। बैक एंड के ऊपर चीजें हो चुकी हैं, उसकी ये जो शायद बहुत सारे लोग से लॉन्च नहीं, लॉन्चिंग का मतलब नहीं है, यहाँ पे लॉन्च तो होना ही है, इसकी वैल्यू क्रिएट हो रही है। कहाँ हो रही है? मार्केट में, जिसको जो आपको शायद दिख नहीं रही, ओके। मार्केट में ऑन पैसे की वैल्यू कहाँ, मार्केट में कहाँ क्रिएट होती है? जो बिग प्लेयर्स हैं या बिग कस्टमर्स हैं, ओके। अब मेरी बात को भी आप समझो, इसको समझ पा रहे हो, ओके। बिग प्लेयर्स, बिग कस्टमर्स, गवर्नमेंट्स, ओके। तो वहां पे वैल्यू क्रिएट हो रही है। ये वैल्यू हम तो एक छोटा सा पार्ट है वी फाउंडर्स, बट छोटा सा पार्ट होने के लिए हम टॉप 1% में है। ऑन पैसे है छोटा सा पार्ट, हम फाउंडर्स, बट टॉप 1 में है। क्यों? क्योंकि जब ये वैल्यू जब क्रिएट होगी यहाँ पे ऑन पैसे की, मेरी बात को ध्यान से सुनना सारे लोग, ओके। ये जो वैल्यू बैक एंड के ऊपर क्रिएट हो रही है, हम सबके ये जो 0.1%, हम जो 1% हैं, इनके लिए वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो जब ये ज्वालामुखी फटेगा ना, ये वैल्यू वाला बैक एंड के ऊपर, तो ज्वालामुखी जब फटता है, आपको मालूम है क्या होता है, ओके। सो वेट फॉर दिस ज्वालामुखी टू फटो एंड सी द फायरवर्क्स गोइंग ऑन विद इन नो टाइम्स। ये 1% जो हम लोग हैं, ये इनकी सक्सेस रेट देखना। पैसा छोड़ो, वो तो सब कुछ है, इसकी जो सक्सेस रेट है इनकी। और क्यों? क्योंकि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता उस चीज को, मतलब कि उस लेवल पे ऐश लेके जाने वाले हैं कि जब ऐश कहते हैं कि ये गोइंग टू पॉप, आपके कानों के पर्दे फट जाएंगे कि हमने इतना बड़ा तो सोचा ही नहीं था, बड़ा तो सोचा था हमने, पर इतना बड़ा कुछ हो जाएगा, मतलब कि गॉड नोस, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें वैल्यू क्रिएट करने की है। जब भी ऐश बात करते तो वैल्यू की बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं। इवन ऐश जब भी हमारे वेबिनार्स में आते हैं तो मैसेज करते हैं हमें कि क्या मैंने आपको वैल्यू दी जो मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो वो भी पूछते हैं। तो हम भी मैं भी जब देखता हूँ, जब आप लोग, आई थिंक बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे फाउंडर्स हैं जो कि अपने वेबिनार्स कर रहे हैं, सारे के सारे बहुत लोग वेबिनार्स कर रहे हैं। तो हमने अपने वेबिनार्स में ये देखना है कि हम वैल्यू क्या दे रहे हैं बेसिकली। हम वेबिनार क्रिएट करने के लिए वेबिनार मत करें, मैं सीधी सी बात बता दूं कि अच्छा हमने वेबिनार करना ही करना, वेबिनार नो, वेबिनार करना एक अलग चीज है, बट वेबिनार में से आपने लोगों को वैल्यू देनी है, उसकी नॉलेज देनी है, वो मैटर कर रही है, ओके। ना कि जस्ट वेबिनार करना। तो है हमारे कुछ मैं देखता भी रहता हूँ जहां पे वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही, वो जस्ट वेबिनार करना, तो वेबिनार को हो रहा है, नो।
उसमें आप हमेशा सोचिए कि उसकी अपने वैल्यू क्या क्रिएट करनी है, वैल्यू क्रिएट करके जो आपके ऑडियंस है, जो भी आपको सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उनके पास क्या वो नॉलेज जा रही है, क्या हम उनको अपना जो बोल रहे हैं, हमें नॉलेज है पहले इसलिए हम उनको दे पा रहे हैं, और उसके बाद हम क्या सही इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं जो भी हम बोल रहे हैं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो चुप कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। 2 दिन बाद के तो जो हमने वैल्यू क्रिएट करनी है, वैल्यू देनी है हमने लोगों को, तो उस पे हमेशा ध्यान रखें, बिकॉज हम कभी मत भूलें कि हम एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है ऑन पैसिव, उसके 1% टॉप के फाउंडर हैं। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखना। जब भी आप कुछ बोल रहे हो मार्केट में, जब भी आप जो अपना स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हो बेसिकली, तो वो जो स्टैंडर्ड ऐसे वाला होता है वो नहीं चाहिए, टॉप स्टैंडर्ड वाला होता है। तो वो